खुशी अब भी विराज की बाहों में थी। सालों का दर्द और तड़प जैसे एक ही पल में मिट गया हो। लेकिन विराज का दिल कांप रहा था। उसके मन में डर था। अगर खुशी को सब पता चला तो क्या वो मुझे माफ कर पाएगी? उसने कांपते स्वर में कहा, खुशी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो सब जो तुमने अब तक नहीं जाना। खुशी ने आंसू पोंछे और शांत आवाज में बोली, कहिए विराज, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। विराज ने धीरे धीरे सब सच बताना शुरू किया। मैं कोई आम आदमी नहीं था। मैं एक अंडरकवर एजेंसी का हिस्सा था। बचपन से ही मुझे जासूस बनने की ट्रेनिंग मिली थी। भावनाएं क्या होती हैं ये तक मुझे सिखाया नहीं गया। तुम्हें मैं इसलिए मिला क्योंकि उस समय मेरी पहचान छिपानी थी। तुम मेरी ढाल बने, मेरी दुनिया बने। लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। उस रात जब दुश्मनों ने हमला किया था, मैं मिशन पर था। वो लोग मुझे खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारे घर को जलाया। वहां रखी लाशें नकली थीं ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरी पत्नी और बच्चे अब नहीं रहे। मैंने डीएनए टेस्ट कराया था और झूठ पर यकीन कर लिया। खुशी, मैं समझता था कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो और मैं टूट गया था। खुशी का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। उसके आंसू बह रहे थे लेकिन आवाज कांपती हुई निकल रही थी। मतलब इतने सब सालों से तुम मुझसे छिपाते रहे। मैं अंधेरी दुनिया में तुम्हारी राह देखती रही। बिना आंखों के भी मैंने तुम्हें हर जगह महसूस किया। और तुम मेरे पास होते हुए भी मेरे नहीं थे। विराज ने हाथ जोड़ लिए। खुशी, मैं दोषी हूँ। मैं अच्छा पति नहीं था, अच्छा पिता भी नहीं। लेकिन यकीन करो, मैंने तुम्हें दिल से चाहा। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। खुशी ने गुस्से और दर्द से कांपते हुए कहा, तुम्हारे पास सब कुछ था विराज, लेकिन तुमने मुझे सच्चाई से वंचित रखा। मैं अंधी हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं। तुम्हारी चुप्पी ने मुझे सबसे ज्यादा घायल किया। विराज रो पड़ा। उसने खुशी के पैरों पर सिर रख दिया। मुझे माफ कर दो खुशी। मैं तुम्हें खोने से इतना डर गया था कि सच कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अगर चाहो तो मुझे छोड़ दो, सजा दो, लेकिन एक बार नफरत मत कहना। वेद ने दोनों को रोते देखा तो भागकर आया। माँ पापा ने गलती की होगी लेकिन वो हमें कभी छोड़कर नहीं गए। उन्होंने हमेशा हमें चाहा है। क्या हम फिर से एक परिवार नहीं बन सकते? खुशी ने अपने बेटे की ओर हाथ बढ़ाया और उसे गले लगा लिया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंसू गालों से बह रहे थे। वो धीमे स्वर में बोली, मैं अभी माफ नहीं कर सकती विराज, लेकिन शायद एक दिन जब दिल का बोझ हल्का होगा तब तुम्हें फिर से अपना लूंगी। विराज ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि दृढ़ता थी। तुम्हें हक है मुझसे नाराज रहने का, लेकिन मैं अब साबित करूंगा कि मैं सिर्फ जासूस नहीं, तुम्हारा पति भी हूं, बच्चों का पिता भी। और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हें यकीन न हो जाए कि मैं तुम्हारा ही विराज हूं। विराज अब उस छोटे से गांव के घर से अपनी पत्नी और बच्चों को अपने नए बने शाही बंगले में ले आया था। वो बंगला इतना बड़ा था कि खुशी ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। बड़े बड़े कमरे, चमचमाती फर्श, बगीचे में झूलते फूल और घर में काम करने वाले नौकर, सब कुछ अब खुशी और बच्चों के लिए था। अब उसे अपने हाथों से चूल्हा जलाना या पानी भरना नहीं पड़ता था। उसकी हर ज़रूरत का ख्याल नौकर करते थे। लेकिन खुशी के लिए ये सब कुछ नया था, वो जो सालों तक बेटे वेद के सहारे छोटे से घर में अंधेरों के बीच जीती रही थी।
विराज हर दिन कोशिश करता कि खुशी मुस्कुराए। वो उसके पास बैठता, उसका हाथ पकड़कर कहता, खुशी मुझे एक और मौका दो। मैंने बहुत गलती की है, लेकिन अब बस तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। खुशी कभी चुप रहती, कभी उसकी आवाज़ सुनते ही रो पड़ती। वो गुस्सा करना चाहती थी, पर उसके दिल की गहराई में विराज के लिए प्यार अब भी जिंदा था। प्यार जिसे सालों की दूरी और धोखे ने भी खत्म नहीं किया। एक रात जब बच्चे सो चुके थे, विराज खिड़की के पास खड़ा चांद देख रहा था। खुशी धीरे धीरे आई और उसके पीछे खड़ी हो गई। उसका हाथ कांपता हुआ विराज के कंधे पर जा टिका। विराज पलटा और उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। खुशी ने रोते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं कितनी बार सोते सोते तुम्हारा नाम पुकारती थी। कितनी बार सोचा कि तुम मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो। अब मैं और डरना नहीं चाहती विराज। मुझे मत छोड़ना कभी भी नहीं। उसने अचानक विराज को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसका आलिंगन इतना इंटेंस था कि विराज के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। खुशी ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बेइंतहा किस किया। जैसे सालों की तड़प और दर्द एक ही पल में बहकर बाहर आ रहा हो। विराज भी उसे चूमने लगा। उसके हाथ खुशी की पीठ पर कस गए। उसके आंसू होठों से मिलकर जैसे कह रहे हों, अब और दूर नहीं जाना, बस हमेशा साथ रहना है। लंबे समय बाद दोनों ने जब खुद को अलग किया, खुशी ने फुसफुसाकर कहा, तुम चाहे जैसे भी इंसान रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे पति हो, मेरे बच्चों के पिता हो। बस इतना वादा करो, अब हमें कभी अकेला मत छोड़ना। विराज ने उसके चेहरे को हथेलियों में लेकर कहा, मैं कसम खाता हूँ खुशी। अब कोई मिशन, कोई एजेंसी, कोई दुश्मन, कुछ भी मुझे तुमसे और हमारे बच्चों से अलग नहीं कर पाएगा।